फाइनली मिडिल एजुकेशन लाइव आ चुका है और कक्षा 10वीं गणित के सेट नंबर ए के फुल सॉल्यूशन के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ और आपको आसान भाषा में बोलूँगा। अगर आपके स्कूल से प्रश्न पत्र का सेट नंबर ए मिल चुका है या फिर आपके स्कूल में ही करने को सेट नंबर ए बोला गया है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से और इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर देने वाला हूँ। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा, क्योंकि कक्षा 10वीं के गणित के पेपर को मैं बहुत ही आसान भाषा में और एक एक चीज़ समझाऊंगा। इतना ही नहीं, बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के काबिल भी बनाऊंगा। इसीलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। जैसे ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र समाप्त होता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपर सीरीज 2024। उस टॉपर सीरीज 2024 से आप सब जरूर जुड़ना। लगभग 1000 ज़्यादा बच्चे उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पहले इसका फीस मैं 100 रुपये रख रहा था, लेकिन अब वर्तमान में टोटल फ्री है और आपको बहुत अच्छे अच्छे तगड़े कंटेंट दिए जाएंगे। टॉपर सीरीज में आपको रियल प्रश्न पत्र, वायरल पेपर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाए जो कि प्रीवियस ईयर के पिछले 2 से 3 साल में पूछे गए हैं। अगर आप जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। ये टॉपर सीरीज इस साल फ्री में है, नेक्स्ट ईयर इसका चार्ज रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी हम देखेंगे कक्षा 10वीं के गणित में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं एंड क्या होगा सही उत्तर। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करो। इसमें आपसे पहला नंबर कहता है, संख्या दिया है एक, हमें 5 और 10। इसका बोला है कि HCF मतलब आपको महत्तम समवर्तक बताना है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, यदि किसी द्विघाती बहुपद, हमें दो घाती बहुपद दिया है, ax² धन bx धन c का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का हमें मान निकालना है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, -b/a इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं तीसरा नंबर कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 है और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्तें क्या होगी। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4। हमारा चौथा नंबर कहता है कि AP का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर दिया है 1, -1, -3 और -5। इसका सर्व अंतर पूछा है कि इसके बीच में डिफरेंस कितने का होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए, -2 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। इस कथन को निम्न के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर कहता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, सेकंड नंबर कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम एंड थर्ड नंबर कहता है कि RHS प्रमेय एंड फोर्थ नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है आधारभूत थ्योरम, ठीक है, सॉरी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ठीक, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6। छठवां नंबर कहता है, हमें बिंदु ए का मान दिया है और बिंदु बी का मान दिया है, इससे मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए, -1 और 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को कवर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है 3√2 एक डैश डैश संख्या है, तो एक आपका अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर आपको अपरिमेय से टिक करना है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, यदि px एक द्विघाती बहुपद है तो px बराबर 0 को डैश डैश समीकरण कहते हैं, तो इसे वर्ग समीकरण कहेंगे। तो आपको यहाँ पर वर्ग समीकरण लिख देना है, बाकी समीकरण तो लिखा है, बस वर्ग बस जोड़ देना। नेक्स्ट आपको कहता है किसी द्विघातीय समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविधकर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, विविधकर का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है समांतर श्रेणी का मान दिया है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश डैश का 10वां पद क्या होगा। तो a प्लस 9d यहाँ पे लिखना है, ठीक, इसका 10वां पद, सॉरी
यहाँ पर डैश डैश जो लिखा है ना बेटा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है a+9d। क्या लिखेंगे? a+9d, कुछ इस प्रकार से a+9d। ठीक। नेक्स्ट कहता है वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने की आवश्यक नहीं है, वो कैसी आकृतियां कहलाएगी? उसे कहेंगे समरूप। क्या लिखेंगे? समरूप आकृति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर, एक बिंदु दिया है 0 और 4, ये किस अक्ष पर स्थित होगा? तो ये आपके y अक्ष पर स्थित है। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें बोला है सत्य और असत्य को बताइए। पहला नंबर कहते हैं यदि ए बी सी ए पी में है तब b बराबर a+c/2 क्या है? तो ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है जहां r गोले की त्रिज्या है, असत्य है। नेक्स्ट कहता है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, असत्य है। नेक्स्ट कहता है यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 बड़ा है p से बड़ा है 1, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कहता है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से पहला, दूसरा और आपका पांचवा सही, बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। चौथा नंबर कहता है सही जोड़ी मिलाइए। तो आइए मिला लेते हैं फटाफट क्या होगा। पहला कहता है sec² थीटा -1, तो ये हो जाएगा आपका tan² थीटा। नेक्स्ट कहता है cot थीटा, तो इसका हो जाएगा 1/tan थीटा। नेक्स्ट कहता है आपका 1 - sin² थीटा, तो इसका हो जाएगा आपका cos² थीटा। नेक्स्ट आपका कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 πr²। नेक्स्ट कहता है वृत्त की परिधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2πr। नेक्स्ट आपका कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसका सही आंसर आपको 0 0 लगा देना है। इस प्रकार से ये सारे के सारे मैच हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो आपको यहाँ पर सत्य लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है यदि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया आपको दी गई है, 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा। आपको यहाँ पर 30 डिग्री लिख देना है। नेक्स्ट कहता है द्विघाती समीकरण दिया गया है ax² - bx - c बराबर 0 के विविधकर का सूत्र क्या होगा? तो आपको सूत्र लिखना है d बराबर b² - 4ac, इतना लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट कहता है शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे 1/3 πr²h, और आपका अंतिम कहता है कि इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका समांतर माध्य निकालने पर 4 आ रहा है। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको विथ सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। तो ये रहा आपके सामने 6 का, ये रहा 7 और ये रहा 8। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 9 में थोड़ी एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 8 लिखा है, तो यहाँ पर 81u लिख करके भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि अभी तक पूछा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने 11, 12 और 13 नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने 14 नंबर, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 15, 16 और 17 नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने 18 और 19 नंबर, ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये आपके सामने रहा प्रश्न क्रमांक 20, 21 और 22 का, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये रहा आपके सामने 23वां नंबर का प्रश्न, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो एंड इसका भी अथवा भी देख लो। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर आपको मैं दिखा दिया हूँ। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ पेपर तो आपको मिल ही गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसका फुल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और प्रश्न क्रमांक 23 तक का देखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर दूंगा, तो अगर आपको इसके ये जो सोल्यूशन है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, एक नज़र आप देख लो। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ये सेट नंबर 1 का सोल्यूशन, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, पहला नंबर जो प्रश्न पूछा था, तो ये रहा भाई साहब इनका आंसर। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख सकते हैं। पहले का आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा -b/a, फिर यहाँ पर तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा, छठवां लिखा गया है।
प्रश्न क्रमांक 2 का देख सकते हैं, पहला का परिमेय, दूसरा का वर्ग समीकरण, तीसरा का शून्य, चौथे का a+9d, पांचवें का समरूप और छठवें का आपका y अक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां आपका असत्य हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है सही जोड़ी मिलाइए, तो पहले का tan स्क्वायर थीटा और दूसरे को हो जाएगा 1 + tan थीटा, तीसरे को हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, चौथे को हो जाएगा 1/πr स्क्वायर और पांचवें को हो जाएगा 2πr स्क्वायर और छठे को हो जाएगा 0 0। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दिया गया है। तो पहले का आपको हाँ लिखना है, दूसरे में आपको लिखना है 30 डिग्री, तीसरे में आपको लिखना है d बराबर b² - 4ac, आपको चौथे का लिखना है 2, पांचवें का लिखना है और छठवें का। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 का जो प्रश्न पूछा गया ऊपर वाला उसका आंसर अवेलेबल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 6 का अथवा, ठीक, अथवा वाला भी आंसर लेकर के आया हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 7वां नंबर जो प्रश्न पूछा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8 नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या आ रहा है भाई, लोकसभा चुनाव, चलो ठीक है, बाय द वे हम अपने आंसर कवर करते हैं। ये रहा 8वें नंबर का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, पता है आप लोग का एग्जाम फरवरी में क्यों हो रहा है? वो जो मेरे पास मैसेज आ रहा था वो लोकसभा के मैसेज के कारण ही आप लोग का मैसेज नहीं, लोकसभा चुनाव के कारण आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी माह में कंडक्ट आ जा रहा है। अब तुम खुद सोचो, चुनाव के कारण तुम्हारा एग्ज़ाम ही एक माह पहले ले रहे हैं, बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो ना भाई। एक माह पहले एग्ज़ाम लेना मतलब कोर्स भी कंप्लीट करना, फिर जल्दी जल्दी पढ़ना, है ना। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने आगे का प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। ठीक है, पहले आपको 10 में ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से देखेंगे जी, थोड़ी ये अरेंज क्रम से नहीं है, वो वाला नीचे पेज चला गया जबकि ऊपर होना चाहिए। चलिए, बाय द वे मैं तो आपको समझा ही दिया। ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। ये रहा आपके सामने, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा 12 का आगे का, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 13 का आगे का, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 14 नंबर का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रहा आपके सामने 15 नंबर का उत्तर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, पूरा पूरा लेकर के टेंशन मत लो। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये रहा 16 नंबर का उत्तर, तो इसका भी फोटो क्लिक कर लो। बाकी मैं तो कहता हूँ PDF को डाउनलोड कर लो, इतना फोटो भी क्या खींचना यार, सिंपल सा एक लिंक दिया है उसको टच करो, PDF को डाउनलोड कर लो, और क्या दिक्कत है ना। बहुत ही आसान है PDF को डाउनलोड करना, कोई कठिन नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये मैं हटा दिया, लो डिब्बा डिब्बा क्या क्या दिया है, तो ये 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। आगे का देखो, ये रहा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, जो धरती वाला प्रश्न दिया गया, प्रश्न पूरा पूरा लिखा गया है और ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा प्रश्न क्रमांक 19, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा 20 का अथवा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 21 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आपको यहाँ से आंसर लिखना है, ठीक है, 2 नंबर से यहीं से स्टार्ट करना है और पूरा पूरा आपको लिख देना है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा पहला नंबर और ये पूरा पूरा आपको लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा 23वां नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर विद सोल्यूशन कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि टॉपर सीरीज 2024 के अंतर्गत मैं आपको आपके स्कूल में ही टॉप कराऊंगा। स्कूल नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर MP में टॉप कराऊंगा। तो अगर चाहते हो टॉप करना तो टॉपर सीरीज से जुड़ जाओ, जो कि टोटल फ्री है, इस साल फ्री में है। नेक्स्ट ईयर इसका चार्ज लगेगा, चार्ज इसका रखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, जल्द ही जैसे ही प्री बोर्ड एग्जाम खत्म होता है मिलते हैं टॉपर सीरीज के साथ। बाय बाय।